वेलकम राउत इंस्टीट्यूट। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार टॉपिक है जो बैच वाइज डिटेल्स है। बैच वाइज डिटेल्स क्या है ना, जैसे कोई हमारा बिजनेस है, हमारा बिजनेस में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकता है। मैं बिजनेस मैन्युफैक्चर भी कर सकता हूँ, या फिर ऐसा भी आप लिखा होगा जैसे भी बहुत सारे जो मेडिसिन है जिसमें लिखा हुआ रहता है मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, है कि नहीं। तो उस चीज़ मुझे करना है, आज उसी चीज़ के रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन करना है। और एक चीज़ ये, जैसे मैं ये तो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट लगाऊंगा, लेकिन वो मेरी कंपनीज में जो मैं स्लॉट वाइज रखूंगा ना, तो वो स्लॉट वाइज मुझे अलग अलग करना है, यानी बैच अलग अलग करके उसको रखना है और उसी हिसाब से मुझे सेल करना है। ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपके पास नोटिफिकेशन में आएगा और आप इसको देख के आपका अकाउंटिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपका दोस्त लोग को भी शेयर कर देने का। चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आपको तो सब लोग को आता है कंपनी क्रिएट कैसे करना है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं एक शानदार ऑफ़र भी लेके आया हूँ। न्यू ईयर्स में न्यू ऑफ़र है। कोई भी मेरे पास जितने भी सिंगल कोर्सेस हैं ना, तो उसमें से कोई भी कोर्स करते हो तो आपको सिर्फ 1550 में हो जाएगा, यानी ऑनलाइन क्लास होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे जो कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर मैं खुद का दिया हूँ, तो वो नंबर से कांटेक्ट करो तो आपको यह बेनिफिट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूँगा, 100% ISO सर्टिफाइड भी है। ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को स्टार्ट यानी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे मेरा वेबसाइट मैंने दे दिया है। वेबसाइट मेरा यानी गलत दिया है, तो आपका जो रहेगा उसी हिसाब से आपका कंपनी का दे देने का। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपके फाइनेंशियल ईयर वही रखना है और बुकिंग रम वही रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट करने के बाद आपको आपका कंपनी का फीचर्स एनेबल करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो एनेबल बैचेस, यहाँ पे एक ऑप्शन है, उसको यस करना है। मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, उसको भी यस करना है। ठीक है। अब यस करने के बाद इसको कंट्रोल एस से ऑल एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे GST जो और TDS उसको भी ऑफ कर देने का। ठीक है। अब ये चीज़ मेरे को चाहिए ही नहीं, GST भी मैं कर सकता हूँ एक साथ। बहुत स्टूडेंट भी पूछते हैं कि क्या GST भी साथ में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, GST भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग अभी क्या फ्रेशर हो, यानी अभी आप आपका लर्निंग स्टेज है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक एक जो टॉपिक है तो सिंगल सिंगल बता रहा हूँ। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा, अब उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, तो सब में मल्टीपल करके मैं ही सिखाऊंगा। यानी अगर मैं बैच वाइज डिटेल सिखा रहा हूँ उसमें भी GST ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा। ठीक है। अब फिलहाल मुझे क्रिएट करना है, मेरा लेजर्स वगैरह सब क्रिएट करना है। मैं डायरेक्टली वाउचर में जाऊंगा और डायरेक्टली सेल भी करूंगा। ओके। या फिर पहले परचेस करूंगा, जो आपको पसंद है। मैं पहले परचेस करूंगा, क्योंकि परचेस करने के बाद मैं सेल ही तो करूंगा। ठीक है। अब मैं परचेस करने का टाइम यहाँ पे भी दे सकता हूँ, जैसे मेरा फिजिकल स्टॉक, मैं फिजिकल स्टॉक यहाँ पे दे सकता हूँ और फिजिकल स्टॉक अलग भी बना सकता हूँ। मैं डायरेक्टली कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, और फिजिकल स्टॉक लेते हो कैसे वो भी मैं बता दूंगा। परचेज कर रहा हूँ, जैसे क्रिएट मेरा लेजर परचेज अकाउंट में बनाने वाला हूँ, तो परचेज अकाउंट तो अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट आने वाला है। चलो परचेज अकाउंट ही रख दो, अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट रखने का। अब ये होने के बाद आपको कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पे आपका नेम ऑफ आइटम, जैसे अभी कोई भी प्रोडक्ट, जैसे टी शर्ट हो, यानी टी शर्ट नहीं, जैसे मेडिसिन हो गया या फिर कोका कोला स्प्राइट हो गया, वैसे ही कोका कोला ले सकते हो। जैसे मैं भी ले लिया हूँ, कोका कोला का आइटम लिया हूँ, तो कोका कोला क्या है ना, अंडर ग्रुप उसका कोल्ड ड्रिंक्स आएगा, उसका अंडर ग्रुप आएगा क्या, कोल्ड ड्रिंक्स आएगा। तो वहाँ पे लिख दो कोका कोला एंड उसका अंडर ग्रुप लिख दो। वहाँ पे क्रिएट करने का कंट्रोल शीस है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स लिख दिया। देन उसके बाद उसको कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट करने का। अब ये होने के बाद यहाँ पे उसका यूनिट भी बताना है, जैसे मैंने लिखा BTL यानी बॉटल्स, यहाँ पे पूरा नाम रखना है बॉटल्स। अब ये होने के बाद उसको रखना है कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट यानी इसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है। तो उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे भी देखो मेंटेन इन बैचेस, यहाँ पे इसको यस करना है। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी यस करना है। यूज एक्सपायरी डेट, इसको भी यस करना है। ऑल एक्सेप्ट करना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको पास आएगा एक ऑप्शन जो बैचेस मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी न्यू बैच। न्यू बैच में यहाँ पे स्टार्ट किया C1 रखूँगा। ठीक है।
अब एंटर करने के बाद आपके पास आएगा न्यू बैचेस, नाम लिखो, C1 मैंने लिखा, देन एंटर करने के बाद क्वांटिटी वहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे मैं 5000 क्वांटिटी लिखा। 5000 क्वांटिटी लिखने के बाद उसका रेट मैं डाल दिया, जैसे 500 या फिर 250 दे सकते हो। 250 होने के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, उसका एक्सपायर डेट क्या है, ठीक है। अब एक्सपायरी डेट मैंने भी कर दिया 2625 कर दिया, तो उसी हिसाब से मैं एंटर करूँगा। और आइटम है तो उसको कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। वैसे ही जितने भी आइटम आपके पास अवेलेबल है, यानी आप परचेज़ कर रहे हो, परचेज़ करने का टाइम वहाँ पे इनवॉइस में मेंशन है, तो एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा आपका एंट्रीज में, ठीक है। अब ये होने के बाद आपका बहुत सिंपल है, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी आपने ये चीज़ आपने सीख गया कि कैसे बैच वाइज अलग अलग करते हैं। लेकिन क्या मैं सिंगल यानी परचेज करने से पहले फिजिकल स्टॉक बना सकता हूँ? जैसे मैंने परचेज किया किसी दूसरे कंपनी से, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चर था तो इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता तो मेरे को तो पहले फिजिकल स्टॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल स्टॉक होगा तभी मैं सेल करूँगा, है कि नहीं। तो पहले फिजिकल स्टॉक आपको बनाना पड़ता है, जैसे अभी हमारा बिजनेस होता है, तो यहाँ पे ये सब कर लेने का, जैसे हमारा नरेशन बिंग परचेज आइटम फ्रॉम कर दिया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ना, F10 प्रेस करके करना पड़ेगा, वही वाउचर में ही करते हैं, ठीक है। वही देखो मैं डे बुक में आके आपको दिखाया, और इसका प्रिंट आउट निकालना चाहो तो यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जैसा कंट्रोल आपको तो पहले ही मैंने पॉइंट ऑफ सेल में भी बताया था कैसे प्रिंट आउट करते हैं और उसको जूम करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैच भी लिखा है और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट भी मेंशन है, ठीक है। अब ये होने के बाद अब आपको करना ये, तो आपको नॉर्मली आप सीख गए कि कैसे बैच वाइज डिटेल से एंट्रीज होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, जो हमारा फिजिकल स्टॉक दिखाना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं। तो इसलिए वाउचर में आपको F10 प्रेस करना है, डायरेक्टली सेल नहीं करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है ना, F10 प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो फिजिकल स्टॉक। अब यहाँ पे ही स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। जैसे आपका आइटम क्या है, जैसे ले सकते हो कोई स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया, या फिर किटकैट, मैंने किटकैट ले लिया क्योंकि स्प्राइट और कोका कोला मैंने दोनों चीज़ परचेज़ किया था। अब मेरा कंपनी किटकैट कंपनी, तो मैं किटकैट लगा, अंडर ग्रुप मैंने चॉकलेट रख दिया। चॉकलेट रखने के बाद वहाँ पे यूनिट्स मुझे देना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे यूनिट्स दे दिया, NOS यानी नंबर्स, ठीक है। अब NOS यानी नंबर्स रखने के बाद एंटर करने के बाद आपके पास आएगा मेंटेन इन बैचेस, यहाँ पे यस 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 करने का तीनों में। अब यहाँ पे कंट्रोल ऐसे ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे न्यू बैच यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। आपका बैच क्या है, मैंने K1 रखा, ठीक है। क्या रखूँगा ना, K1 रख दिया। आपका जो भी बैच रहेगा उसी हिसाब से रखना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ पे एक्सपायरी डेट आपको देना पड़ता है, जैसे वहाँ पे आपने दिया था परचेज करने का टाइम। क्वांटिटी आपने 500 क्वांटिटी रखा और यहाँ पे प्राइस नहीं मांगता है, क्योंकि मुझे सेल करने का टाइम देना पड़ेगा। अब चलो मैंने आपको सिखा दिया कैसे फिजिकल स्टॉक लेना पड़ता है, अब आपको करना पड़ेगा सेल करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे कंट्रोल आई करो, कंट्रोल आई करने के बाद F8 करना है और उसको सेल करना है। अभी मैं सेल करने वाला हूँ साबरिन को, तो मिस साबरिन क्रिएट किया, उसका लेजर अंडर ग्रुप डेबिटर बनाऊंगा, ठीक है। अंडर ग्रुप डेबिटर बनाने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, कंट्रोल ए से ऑल एक्सेप्ट करना है। बहुत इजी स्टेप है, थोड़ा सा स्टेप लंबा हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत इजी है और बहुत क्रिएटिविटी है, और इसको करने से आपका तो फ्यूचर बन जाएगा। एक बार कोशिश करो और ट्राई करो, और ये हो जाने के बाद जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए, थोड़ा सिर्फ सर्टिफिकेशन चार्जेस मेरे को पेमेंट करने का, मैं आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर दूंगा, यानी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ एग्जाम्स वगैरह देना पड़ता है आपको। एग्जाम्स के लिए भी PDF भी में मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, उस क्वेश्चन बैंक को रीड करना है और एग्जाम देने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा ISO सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा। हर एक इंडस्ट्रीज में आने वाला है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रीज डिमांड करता है कि मेरे पास लीगली सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो मैंने सेल भी कर दिया है। अब ऐसे ही आप परचेज और सेल भी कर सकते हो एंट्रीज, ओके। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो ज़रूर करना है, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी अच्छा बन गया है, क्योंकि इतना अच्छा चीज़ आपको डीपली और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला नहीं है कोई। साथ साथ आपको ये शानदार ऑफर एंड
ऑनलाइन कोर्स यानी यूट्यूब से दिखने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, तो मेरे से कॉन्टैक्ट करने का आपको मैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।